आज भाई आपातकालीन सभा आई गोकुल में। तो आज नंद बाबा ने कहा कि भाई जब से कन्हैया जन्मा दुख ही दुख आ रहा है, एक काम करो भाई गोकुल छोड़ के कहीं और चलते हैं। तो चला कहाँ जाए? तो भाई वनों में सबसे सुंदर वन कौन सा है? वृंदावन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चलो चलते हैं वृंदावन। हम और आप भी सब पलायन कर गए, सब प्रभु को लेके पहुंचे वृंदावन धाम। अब प्रभु वृंदावन में रहने लगे। इसके बाद में अब प्रभु ने धीरे धीरे गोचारण लीला को प्रारंभ किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, प्रभु जी पहले बछड़ों को चराते हैं। तो जब प्रभु ने बछड़ों को चराना शुरू किया तो सबसे पहले वकासुर आया, जिसको कंस ने भेजा था। वकासुर आया, भगवान ने वकासुर का उद्धार किया। वत्सासुर आया, वत्सासुर का उद्धार किया। इसके बाद में अजगर रूप में अघासुर को भेजा, जिसने भगवान के समस्त मित्रों को अपने अंदर निगल लिया। भगवान उसके भीतर गए और अघासुर का भी वध किया। 1 वर्ष बाद ग्वालों को याद आया कि हाँ भाई हम कन्हैया ने अघासुर का वध किया, क्योंकि जब भगवान ने अघासुर का वध किया तो सारे बाल गोपाल बेहोश हो गए थे। उसके बाद में जब बाल गोपाल होश में आए तो इसमें ब्रह्मा जी के मोह की कथा आती है। ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया था। भगवान बाल गोपालों के साथ बैठ के सुंदर भोजन कर रहे थे। ब्रह्मा जी को लगा भाई ब्रह्म नहीं हो सकते, क्यों? ब्रह्म कभी किसी का जूठा नहीं खाता। ब्रह्मा जी आए और आ करके सारे बाल गोपाल को गायों को लेकर के गए ब्रह्मलोक। इधर भगवान ने देखा कि ये गायें कहाँ हैं, हमारे ग्वाल कहाँ हैं। देखे तो ब्रह्मा जी चुरा के ले गए थे ब्रह्मलोक। भगवान ने अपने स्वरूप से ही समस्त ग्वालों वालों को फिर से बना दिया, सृष्टि की रचना कर दी दोबारा। क्यों? भगवान ब्रह्मा जी के भी पिताश्री हैं। ब्रह्मा जी ये भूल गए थे, मोह हो गया प्रभु की लीला को देखते। 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि जाऊं जरा उस छलिया गोविंद की देखूं, तो जो गोविंद बन के गया है वृंदावन में, नकली गोविंद। और जब ब्रह्मा जी आए देखते हैं कि यहाँ तो दूसरी सृष्टि हो गई। ब्रह्मा जी चक्कर में कि ब्रह्मा मैं, लेकिन ये दूसरी सृष्टि किसने कर दी यहाँ पे। तब भगवान के स्वरूप का उन्हें ज्ञान हुआ। ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान के स्वरूप का जब ज्ञान हुआ तो ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा मांगी। और भगवान जी की परिक्रमा होती है 4, पर ब्रह्मा जी इतने भयभीत हुए कि 3 ही परिक्रमा करके भाग गए अपने ब्रह्मलोक, क्योंकि भगवान उनसे इतने क्रोधित हुए कि उनसे बोले ही नहीं। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की पर भगवान ने उनसे बात नहीं किया, इसलिए ब्रह्मा जी भयभीत होकर के 3 ही परिक्रमा करके भाग गए ब्रह्मलोक। इसके बाद में क्या होता है कि अब प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने देखा कि इस वृंदावन में जो जमुना नदी है उसका जल दूषित हुआ है, जिस जमुना नदी में कालिया नाग का बसेरा है। भगवान ने कहा ना जाने कितनी गायें मर जाती हैं इस दूषित जल को पी करके। तो भगवान ने सोचा कि भाई अब इस जमुना जल को दूषित होने से बचाना चाहिए, विष मुक्त करने का समय आ गया है। तो एक दिन क्या होता है कि आज बलराम भैया घर पे ही रह गए, क्योंकि आज बलराम भैया का जन्मदिन था। और अब कन्हैया को मौका मिल गया, सारे ग्वाल बालों के साथ गए जमुना नदी के पास और गेंद खेलने लगे। गेंद खेलते खेलते एक बार कन्हैया ने जो जोरदार गेंद मारी कि गेंद जाके काली दह में गिर गई। और जब काली दह में गिरी तो मित्रों ने कहा कन्हैया तू जाके मेरी गेंद लेके आ, इतना बढ़िया खेल चल रहा था तूने बर्बाद कर दिया। कन्हैया ने कहा अच्छा भाई जाना जरूरी है। ग्वालों ने कहा बहुत जरूरी, तूने पूरा खेल ही खराब कर दिया। कन्हैया वहीं पे एक कदम का वृक्ष था, उस पे चढ़े और छलांग लगा दी काली दह में। जो काली दह में छलांग लगी तो नाग पत्नियों ने सबसे पहले कन्हैया का दर्शन किया है। नाग पत्नियों ने देखा कि प्रभु आ गए, तो सबसे पहले प्रभु का रूप देख करके सभी मोहित हो गई और कहा पुत्र तुम हो कौन और यहाँ पे क्यों आए हैं? एक काम करो, आने को तो आ गए पर जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। जो मेरे पति सो रहे हैं, कालिया नाग
सो रहे हैं और जो उनकी नींद खुल गई तो आपको मार डालेंगे, आपका वध कर देंगे। कन्हैया ने कहा भाई मैं आपके पति से ही मिलने के लिए आया हूं, उनको जगाओ अगर सो रहे हैं तो। अब तो नाग पत्नी और आश्चर्यचकित, भाई ये कौन है? जिस जमुना नदी से ऊपर से भी कोई पक्षी उड़ रहा है उसकी परछाई जल में पड़ जाए तो वो भी मर जाता है, गिर जाता है। आज ये बालक कह रहा है कि उनको ही बुलाओ। तो तब तक कालिया नाग की आंख खुली, फुफकार मारता हुआ उठा और कन्हैया को देखा तो कन्हैया को जो लपेटा, कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी निद्रा में खलन डालने की। लपेट लिए कन्हैया को। कन्हैया ने क्या किया, एक पैर को नाग के एक सिर पे रखा और दूसरे को दूसरे पे, और जो घुमाया कालिया नाग को, कालिया नाग भ्रमित हुआ और कन्हैया झट से कालिया नाग के शीश पे जाके सवार हो गए। और भगवान ने लगे नृत्य करने, भगवान अब लगे नृत्य करने कालिया नाग के ऊपर। जब एक फन पे पैर रखते तो कालिया नाग अपना दूसरा फन उठाता, तो भगवान दूसरा पैर उसके दूसरे फन पे रख देते, फिर तीसरा उठाता तो फिर भगवान अपना एक पैर उसके तीसरे फन पे रखते। तो इस प्रकार कन्हैया ने जो नृत्य किया कि कालिया नाग पूरा लहूलुहान हो गया। इसके बाद में कालिया नाग ने पराजय मान ली अपनी, लेकिन फिर भी प्रश्न करता है कि प्रभु बताइए, ये सृष्टि आपने बनाई, नागों को आपने बनाया, नागों को तामसी स्वभाव का आपने बनाया, तो बताइए इसमें मेरा क्या दोष है, आप मुझे क्यों दंड दे रहे हो? कन्हैया ने कहा हे कालिया नाग, जो मैंने सृष्टि बनाई, नागों को बनाया, नागों को तामसी स्वभाव का बनाया, नागों के कंठ में, सर्पों के कंठ में मैंने विष दिया, तो मैंने सर्पों को रहने के लिए एक स्थान भी बनाया। बोले कौन सा स्थान प्रभु, कहाँ जाऊं मैं? बोले आप रमणक द्वीप पर्वत पे जाकर निवास करो, वो वही आपका स्थान है। बोले प्रभु मैं चला तो जाऊं, लेकिन जो आपके गरुण हैं वो मुझे खा डालेंगे। कन्हैया बोलते हैं कि जिसके शीश पे मेरे पैरों का चिन्ह पड़ जाता है, फिर मेरे गरुड़ जी महाराज उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, जाओ अपने परिवार सहित। आज सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार कन्हैया ने जमुना जी को कालिया नाग के विष से मुक्त किया। कालिया नाग अपने समस्त पत्नियों के साथ प्रभु की स्तुति गान करके पहुंच गया रमणक द्वीप। इसके बाद धीरे धीरे समय बीता। अब आज वृंदावन में बड़ी चहल पहल है। क्यों? क्योंकि आज एक विशेष पूजा है, मैया खूब व्यंजन बना रही है। कन्हैया गए, कहे मैया जरा सा चखाते आज क्या बना रही है। मैया ने कहा देख कन्हैया, आज तुझे कुछ भी पहले नहीं मिलने वाला। क्यों? आज पूजा है वृंदावन में, तो जब ये पूजा हो जाएगी तो ही तुझको कुछ खाने को मिलेगा। कन्हैया ने कहा पूजा किसकी? मैया ने कहा इंद्रदेव की आज पूजा है। बोले उनकी पूजा क्यों? माँ ने कहा कि ये जो इंद्रदेव हैं ये मेघों के स्वामी हैं, इनकी कृपा से जल बरसता है, इस कारण से आज उनकी पूजा हम साल भर में एक बार जरूर करते हैं। आज उनकी पूजा है। कन्हैया वहां से उठे और गए नंद बाबा के पास। बोले बाबा ये बताओ, ये इंद्र की विशेष पूजा आप लोग क्यों करते हो? इसमें इतना विशेष क्या है? नंद बाबा ने कहा कि उनकी कृपा से जल बरसता है कन्हैया, हमारे यहाँ अन्न होता है, मीठी मीठी घास होती है, जो गाय चर करके मीठा मीठा दूध देती है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा भाई इस बार इंद्र की पूजा नहीं होगी, इस बार पूजा होगी गिरिराज की। किसकी? गोवर्धन जी महाराज। बोले कन्हैया कुछ गड़बड़ हुई तो बीच में इंद्रदेव नाराज हुए तो? बोले जो होगा सो देखा जाएगा, मेरी गोवर्धन जी से बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि भाई मेरी पूजा कराओ और मैं सबकी रक्षा करूंगा। तो ब्रजवासियों ने कहा मेरी एक शर्त है, हम पूजा तो कराएंगे लेकिन तेरे भगवान को प्रकट होकर के भोग लगाना पड़ेगा। बोले वो लगाएंगे। सारे ग्वाल बाल गए, गोवर्धन जी महाराज की पूजा शुरू हुई। इधर जब इंद्रदेव को पता चला कि भाई इस बार मेरी पूजा नहीं हो रही, गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है, तो उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने जो भयंकर मेघ थे उन मेघों को आदेश दिया और बोले कि जाओ आज ब्रज में जाकर के इतनी घोर वर्षा करो
कि आज पूरा जनजीवन संकट में आ जाए, पूरा जनजीवन संकट में आ जाए। अब इधर भगवान ने सबको ले जाकर के वहां बिठाया, गोवर्धन जी महाराज के पास पूजा शुरू भई, भाई भोग लगने लगा, भोग लगने लगा इधर, और इधर सारे मेघ आए, जो भयंकर वर्षा शुरू हुई।